गुड आफ्टरनून। बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नॉलेज देना है, कुछ बताना है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में जानना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे। तो सबसे पहले आइटम है, आइटम का ये पार्टिकल है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो 6 पार्टिकल निकला। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, हेक्सॉन और मेसॉन। लेकिन 10 तक 3 ही पार्टिकल का नाम जानना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो बेस है वो है S, P, D और F। तो ये S, P, D और F, ये 4 ऑर्बिट है और इसी में इसका मान होता है S पे पावर 2, P पर 6, D पर 10 और F पर 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे कि सबसे पहले मान लिया कि 1s है, फर्स्ट ऑर्बिट 1s, सेकंड ऑर्बिट में 2 बार जाएंगे 2s 2p, 3 ऑर्बिट में 3s 3p और 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d और 4f, 5 में 5s 5p 5d। अब यहाँ से एक घटते जाएंगे, 6s 6p, एक और हो गया, ये हो गया 7s। इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यानी सबसे पहले 1s 2s इस साइड से इधर से चलेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। इस तरह से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन में रहता है फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे सोडियम Na, पोटासियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इतने का अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा तो क्या करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम का अगर हमको निकालना है Na, तो इसका एटॉमिक वेट और मास नंबर, एटॉमिक नंबर जाकर के होता है 11 और मास जो होता है 23। तो सबका हम एटॉमिक नंबर और मास जानेंगे। तो ये 11 और ये 23, ये 39 और ये 19, ये 40 कैल्शियम का 40 और इसका 20, जिंक का 60 और 30, मैग्नीशियम का 24, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ये 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 और 8। तो हम किसी भी का भी कोई भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो उसके नंबर से निकालेंगे। तो पहला दिया हुआ सोडियम, तो सोडियम में क्या है 11 का निकालेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ट को देखेंगे। इस चार्ट में पहले इसमें दिया हुआ 1s, 1s, तो s पे पावर कितना है 2, फिर 2s, तो फिर 2s लिखा पावर 2, फिर 2p, p पे पावर कितना है 6 और फिर 3s,
अब गिन लेंगे कि मेरा 11 पुरता है कि नहीं। तो 2 2 4 और 6 10, हमको 1 की ज़रूरत है, 1 चाहेगा, 1 दे देंगे। तो हम घट सकते हैं, s पे पावर 2 है तो 1 की ज़रूरत है तो दे सकते हैं, लेकिन 3 होगा तो हम दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। तो ये हो गया 2 और इसको ऐड कर देंगे 6 और 2 8 और फिर 1, ये k सेल हो गया, l सेल हो गया और ये m सेल हो गया। अगर हमको इसका स्ट्रक्चरल देखना होगा तो ये क्या हो गया, प्लस प्रोटॉन, किसी भी ऑर्बिट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, उसका प्लस में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव का होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो के सेल में 2, तो ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया। एल सेल कितना हो गया 8, तो 8 में चल रहा है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में कितना है, तो 1, तो कहीं पर भी ये 1 दे देंगे। ये k हो गया, l हो गया, ये m हो गया। ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकला। चूँकि ये इंटर तक में इस तरह से निकाला जाता है, 9th में अलग फार्मूला है, उसका अलग से बनाया जाता है। इसमें सिर्फ सोडियम का निकालना होगा तो 281 लिखा जाता है, KLM। अब आ जाओ, तुम्हारा है पोटासियम के का 19 और 39, एटॉमिक नंबर जाकर 19 हो गया, एटॉमिक मास जो है 39 हो गया। तो इसका 1s2 2 हम 19 का निकालेंगे, 2s2 2p6 3s2 3s2 और 3s2 के बाद कहाँ जाएगा 3p6 3p6। अब 3p के बाद कहाँ 4s1, तो 4s। अब 19 ऐड देखें कितना होता है, तो 2 4 10 12 6 18 और 1, ये 19 हो गया। तो ये 2 हो गया, ये एक है 2 2 है, तो ये हो गया 8, एक ही ऑर्बिट में है, 2 2 का हम कह सकते हैं ऑर्बिट में, और ये 3 ऑर्बिट में है तो फिर ये 8 हो गया, और फिर ये अलग ऑर्बिट है तो ये कॉमा 1 हो गया। के सेल, ये सेल कहलाता है सेल, तो के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। अब इसी तरह इसका फिर बना सकते हैं हम, प्लस यहाँ पर दे सकते हैं, ये आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है, 2 दे दिया। सेकंड में कितना है 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और इसी तरह से हमारा फिर कितना है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और लास्ट ऑर्बिट में है, लास्ट सेल में है, ये सेल कहलाता है, यहाँ पर 1 है, तो ये के एल एम और ये एन, इतना दिखा देंगे। उसके बाद सबसे भारी है, मान लिया जिंक है, जिंक Zn, ये 30 और ये 60, इसका निकालना है। तो यहाँ हो गया 1s1 2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 फिर 3d10। तो गिन लेंगे 10 और 10 20 और 10 30 हो गया। लेकिन ये पूरा
सिस्टम से नहीं है, इसको सजा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, और ये 3 ऑर्बिट वाला खोजेंगे सेल में, तो 3d10 और फिर 4s2, ये हो गया 2, 2 में देखेंगे 6 और 2 8, 3 वाले में देखेंगे 10, 16 to 18, और इसमें 2। इसका अब ऐसे भी हम जानते हैं कि वैलेंसी भी लास्ट में जो होता है वही होता है। Zn का कितना वैलेंसी होता है? 2 होता है, 2 होता है। पोटासियम का कितना होता है? 1 होता है। सोडियम का कितना होता है? तो 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए भी हम किसी भी एलिमेंट का हम क्या बना सकते हैं? वैलेंसी से निकाल सकते हैं। तो अब इसको इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा? +1 0, यहाँ 2 हो गया, फिर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इसमें कितना है? 18 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, लास्ट में कितना है? 2 है। तो लास्ट सेल में कितना है? 2 है। तो 1 और ये 2, इसको दे सकते हैं। ये हो जाएगा K सेल, L सेल, M सेल और ये N सेल। इस हिसाब से K, L, M और N। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का यही तरीका है, और ये तरीका अगर इस टेबल को, इस चार्ट को हमेशा याद रखना है। पावर का मान याद रखना है, S पे कितना मान है, P पर कितना है, D पर कितना मान होता है। तो अगला है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, इसी बेस पे, इसी पे सब बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 10 के लिए कम से कम भी जिंक, मैग्नीज, क्लोरीन, क्लोरीन का भी हम लिख देते हैं। ये क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है जा कर के 35.5 और एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इतने का बना सकते हो, और जहाँ पर भी भारी लगेगा वो पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद पड़ जाए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दबाओ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सीखने का मौका दो। ओके, बाय।